हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज सुदर्शन। स्वागत है आपका 100 बिट दर्ज के और एक नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग स्ट्रीम के बारे में, जो कि जावा 8 का एक फीचर है। और इस इंटरफेस के पास बहुत सारी यूटिलिटी मेथड्स है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, वो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे इक्लिप्स ओपन कर लिया है। तो पहले लॉन्ग स्ट्रीम को यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग स्ट्रीम होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉन्ग स्ट्रीम आपकी प्रिमिटिव लॉन्ग टाइप्स के वैल्यूज़ का एक सीक्वेंस होता है, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, एग्रीगेटेड फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रीम एपीआई के अंदर, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और आपका जो कोड है, लेंदी कोड, उसे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो अगर हमें लॉन्ग स्ट्रीम का इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग स्ट्रीम को जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम पैकेज से पहले इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर मुझे इसे डिफाइन करना है लॉन्ग स्ट्रीम को, तो मेरे पास एक ऑफ नाम की मेथड है, इसका इस्तेमाल करूँगा। मतलब लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर ऑफ नाम की मेथड है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। और यहाँ पे कोई रैंडम लॉन्ग टाइप्स की वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज डाल दी है। तो मैं इसे स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल के अंदर और इसका नाम रखूंगा लॉन्ग स्ट्रीम। तो अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑफ मेथड के अंदर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई एरे का रेफरेंस भी दे सकते हो अगर आपको खुद से वैल्यूज नहीं डालनी है। या आप लिस्ट का भी रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। मैंने मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं इंट स्ट्रीम और डबल स्ट्रीम, उनके इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया है कि किस तरह आप एरे का रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो ऑफ मेथड को। तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो चैनल के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इस लॉन्ग स्ट्रीम को प्रिंट करवा के देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो मेरे पास एक फॉर ईच नाम की मेथड है, जिसका इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ, सारे एलिमेंट्स को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के देख सकता हूँ। तो मैं इसे सेव कर लूँगा। और जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट होके आ चुके हैं। तो इस तरह आप सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपको इस स्ट्रीम में से कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है वो अगर निकालना है, तो आप वो किस तरह निकाल सकते हो। तो वो निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, एक मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग स्ट्रीम को यूज़ करके इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मैक्स नाम का एक मेथड है, इसे चला देंगे और इसे स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल के अंदर, जो कि ऑप्शनल लॉन्ग टाइप का होता है। इसका मैं नाम रखूंगा रिजल्ट। और इसे हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा के देखेंगे। तो मैं ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपके स्ट्रीम के अंदर है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। तो इस तरह आप मिनिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मैक्स की जगह पे मिनिमम लिखिए, मेन फंक्शन का मेथड का यूज़ कीजिए और यहाँ पे देख सकते हो आपकी मिनिमम वैल्यू आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ चुकी है। अगर आपको इस स्ट्रीम का काउंट चाहिए कि स्ट्रीम के अंदर कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, अगर मुझे इसका काउंट चाहिए इस करंट स्ट्रीम का, तो वो मैं किस तरह निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक काउंट नाम का मेथड है, इसका इस्तेमाल करूँगा और इसका रिजल्ट में लॉन्ग टाइप के डेटा टाइप में स्टोर कर लूँगा। और जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हमें इस स्ट्रीम का काउंट मिल चुका है, जो कि 4 है। तो इस तरह आप काउंट भी निकाल सकते हो किसी भी स्ट्रीम का। अगर आपको इस स्ट्रीम का सम चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम नाम की एक मेथड है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी सम, स्ट्रीम की सम यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी है। तो इस तरह आप किसी भी स्ट्रीम का सम भी निकाल सकते हो। और भी फंक्शंस है आपके पास, जैसे कि अगर आपको स्ट्रीम का एवरेज चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एवरेज नाम की मेथड है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका जो रिजल्ट है वो आपको ऑप्शनल ऑप्शनल डबल टाइप के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। और जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी करंट जो स्ट्रीम का एवरेज है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरह आप एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और भी फंक्शंस है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि स्ट्रीम के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज भी है,
तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ प्रिंट होके आनी चाहिए, मुझे यूनिक वैल्यूज़ ही मेरे स्ट्रीम के अंदर चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लॉन्ग स्ट्रीम के ऊपर क्या कर सकता हूँ, एक डिस्टिंग नाम का एक मेथड होती है, इसे चला सकता हूँ और इसे मैं स्टोर कर सकता हूँ एक नए वेरिएबल के अंदर। इसका नाम रखूँगा मैं न्यू स्ट्रीम। और इस न्यू स्ट्रीम को क्या कर सकता हूँ मैं, न्यू स्ट्रीम के ऊपर फॉर ईच लूप लगा के सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स स्ट्रीम के अंदर मिलेंगे, हमारे न्यू स्ट्रीम के अंदर। तो इस तरह आप डिस्टिंक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके जो भी यूनिक एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रिंट करवा सकते हो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक दो स्ट्रीम्स क्रिएट कर लूँगा। अगर मुझे दो स्ट्रीम्स की कॉन्केटिनेशन करनी है, दो स्ट्रीम्स को जोड़ना है, तो मैं किस तरह जोड़ सकता हूँ, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो नए स्ट्रीम्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो लॉन्ग स्ट्रीम डॉट ऑफ, और इसके अंदर मैं कोई रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ, और इसी तरह मैं इसे ही नीचे डाल देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू बदल देता हूँ 100, और स्ट्रीम 2। और अब हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग स्ट्रीम डॉट कॉनकैट नाम की एक मेथड है, इसका इस्तेमाल कर देंगे और यहाँ पे दोनों स्ट्रीम्स यहाँ पे डाल देंगे, और इसे हम स्टोर कर देंगे एक नए वेरिएबल के अंदर। तो मैं इसे कॉनकैट ही नाम दे देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉनकैट वाली स्ट्रीम को प्रिंट करवा के देखेंगे कि इसके अंदर हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैं यही से ये डाल देता हूँ यहाँ पे, और जैसे मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हो हमारी जो स्ट्रीम है वो कॉन्केट करके आ जाएगी। यहाँ पे प्रिंट एलन लिखने से वो अलग लाइन के ऊपर चली गई। तो इस तरह आप कॉन्कैट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर आप कोई और भी कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन कर परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह आपको कॉन्कैट का इस्तेमाल कर सकते हो। और भी फंक्शंस है हमारे पास स्ट्रीम के अंदर, जैसे कि अगर इस स्ट्रीम में से आपको ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं चाहिए और बाकी जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो आपको नए स्ट्रीम के अंदर चाहिए, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक मेथड होती है स्कीप नाम की। स्कीप नाम के अंदर आपको क्या करना होता है, एलिमेंट का इंडेक्स बताना होता है। तो हमारा जो पहला एलिमेंट है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसे हम स्कीप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्कीप के अंदर उसका रेफरेंस दे दूंगा, और इस न्यू स्ट्रीम को मैं जैसे प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो नई स्ट्रीम है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है सेकेंड एलिमेंट से। और भी एक मेथड है हमारे पास, अगर आपको लिमिट करना है कि आप चाहते हो कि पहले तीन ही एलिमेंट्स आपको प्रिंट होके आ जानी चाहिए नई स्ट्रीम के अंदर, आपको ये दो एलिमेंट्स नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस स्किप की जगह पे लिमिट नाम की एक मेथड होती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इस यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप क्या बता सकते हो, 3। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको नए स्ट्रीम के अंदर पहले तीन एलिमेंट्स है वो वही मिल जाएंगे। तो जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आपको तीन एलिमेंट्स आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके मिल चुके हैं। तो इस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इस स्ट्रीम को, जो आपकी करंट स्ट्रीम है, अगर उसे आपको डबल स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करना है, डबल के वैल्यूज़ के अंदर, तो आप उसे किस तरह कर सकते हो, तो उसे करने के लिए आपके पास एज अ डबल स्ट्रीम नाम की एक मेथड है। इस मेथड का आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, इसे डबल स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसे मैं क्या करूँगा, डबल स्ट्रीम के अंदर स्टोर कर दूंगा, और इस न्यू स्ट्रीम को हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी सारी वैल्यूज डबल के अंदर कन्वर्ट होके हमारी नई स्ट्रीम के अंदर आ चुकी है, और नई स्ट्रीम को हमने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लिया है। तो इस तरह आप डबल स्ट्रीम के अंदर भी आपके जो स्ट्रीम है उसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको इसी स्ट्रीम को एरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टू एरे नाम की एक मेथड है, इसका इस्तेमाल करना है।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग टाइप के एरे के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमने इस स्ट्रीम को एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इस एरे के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इटरेशन लगा के सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा के ही दिखा देता हूँ आपको। तो मैं फॉर ईच लूप लगा दूंगा इसके ऊपर, और यहाँ पे हम आई को प्रिंट करवा के देखेंगे, मतलब सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के देखेंगे। इसका स्मॉल आई कर देता हूँ वैल्यू को। तो हम वन बाय वन सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवा के देखेंगे इस एरे के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो एरे के अंदर हमारी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जो कि हमने स्ट्रीम से कन्वर्ट कर दी है एरे के अंदर। तो इस तरह आप स्ट्रीम को एरे के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो और भी फंक्शंस है हमारे पास, जैसे कि वैसे लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ पहले। तो और भी फंक्शंस है हमारे पास, जैसे कि अगर आपको इस स्ट्रीम को स्ट्रीम ऑफ जो लॉन्ग है उसके अंदर कन्वर्ट करना है, स्ट्रीम ऑफ लॉन्ग के अंदर, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक बॉक्स नाम की मेथड होती है। इसे आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, इसे आप इस्तेमाल करके आपकी जो भी स्ट्रीम होगी उसे कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रीम ऑफ लॉन्ग के अंदर। और इस नई स्ट्रीम को जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो वही सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, पर ये सारी वैल्यूज़ कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रीम ऑफ लॉन्ग के अंदर। अगर आपको आपकी जो करंट स्ट्रीम है उसी को ही अगर आपको स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसे भी आप उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास एक मैप टू ऑब्जेक्ट नाम की मेथड है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक लैम्बडा फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करके आप आपकी वैल्यू को किस तरह आप स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे बता सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मैसेज डाल दूंगा मेरी वैल्यू के पहले, और मैं जैसे इसे रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी वैल्यूज कन्वर्ट होके आ चुकी है स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग के अंदर, और ये हमारी नई स्ट्रीम है। तो हमने इस स्ट्रीम को प्रिंट करवा के देख लिया है। तो इस तरह आप मैप टू ऑब्जेक्ट नाम की मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पास और भी मेथड्स है, जैसे कि अगर आपको इस जो आपकी करंट स्ट्रीम है अगर उसे सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास एक सॉर्टेड नाम की मेथड होती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर इसे स्टोर करवा के आप आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इसका रिजल्ट प्रिंट करवा के देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो स्ट्रीम है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो सॉर्ट होके आ चुकी है। तो इस तरह आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सॉर्टेड नाम की मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो और भी मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर ईच लूप नहीं लगा के इटरेटर का इस्तेमाल करेंगे। और इसका इसका जो आपको टाइप है वो यहाँ पे ऑफ लॉन्ग रहेगा। ऑफ लॉन्ग, हाँ, ऑफ लॉन्ग के अंदर ऑफ लॉन्ग ही रहता है, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप नहीं लगा के हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू के ऊपर इटरेटर लगा के वैल्यू को प्रिंट करवा के देखेंगे। तो ऑफ लॉन्ग ही है इसका टाइप। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम फॉर ईच लूप लगा के सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा के देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जब तक इटरेटर के अंदर वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, वाइल इटरेटर हैज नेक्स्ट, वाइल इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, तब तक हम सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम क्या करेंगे, इटरेटर डॉट नेक्स्ट लॉन्ग के अंदर नेक्स्ट लॉन्ग, इसका इस्तेमाल करके सारी वैल्यूज़ को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के देखेंगे। तो यहाँ पे कोई तो एरर है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो स्ट्रीम है वो हमने फॉर ईच लूप नहीं लगा के इटरेटर का इस्तेमाल करके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के देख लिए। तो इस तरह आप इटरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो
और भी फंक्शंस है आपके पास, जैसे कि स्ट्रीम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक ऑल मैच नाम का एक मेथड होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग स्ट्रीम के ऊपर कोई मैचिंग कंडीशन लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल मैच लगा देंगे, लॉन्ग स्ट्रीम डॉट लॉन्ग स्ट्रीम डॉट ऑल मैच। और इस ऑल मैच के अंदर एक लैम्बडा फंक्शन है, और यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालोगे, ऑल मैच क्या करेगा, उस वैल्यू को देखेगा कि आपके स्ट्रीम के अंदर वो आप यहाँ पे जो भी कंडीशन दे रहे हो वो सेटिस्फाई हो रही है क्या आपकी करंट स्ट्रीम के साथ। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो ऑल स्ट्रीम आपको बुलियन रिजल्ट दे देगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, कि हम यहाँ पे एक वैलिडेशन चेक लगा देंगे कि क्या हमारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू, कोई एक बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ इसके अंदर से, लेस देन और इक्वल्स टू, इस वैल्यू से लेस देन और इक्वल्स टू ये वैल्यू है या नहीं है, और इसे मैं बूलियन रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। और इस रिजल्ट को अब हम प्रिंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो, आप हमारी जो करंट स्ट्रीम है उसके अंदर सारी वैल्यूज लेस देन 330 लॉन्ग टाइप की वैल्यू के नीचे ही है। तो अब हम क्या करेंगे, उसे प्रिंट करवा के देख लेंगे। तो मैं इसे हटा देता हूँ, और जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी कंडीशन डालोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 330, और यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पे चेक लगा दिया है वैलिडेशन, कि हमारी वैल्यूज जो स्ट्रीम के अंदर की सारी वैल्यूज है, वो अगर इवन वैल्यूज है तो ऑल मैच हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया है। तो इस तरह आप ऑल मैच का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप क्या कर सकते हो, एनी मैच मतलब एक ही वैल्यू के लिए अगर आपको चेक लगाना है, कोई एक भी वैल्यू से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू को ऑड वैल्यू क्रिएट बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रीम है उसके अंदर एक वैल्यू ऑड वैल्यू है, बाकी सारी इवन वैल्यूज हैं। तो एनी मैच क्या करेगा, यहाँ पे जो भी प्रेडिकेट के अंदर आपने जो भी कंडीशन लगाई होगी, वो चेक करेगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है आपके स्ट्रीम के साथ, तो एनी मैच आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, एनी मैच हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, उसे एक वैल्यू मिल चुकी है जो कि ऑड वैल्यू है। तो इस तरह आप एनी मैच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कंडीशन बदल सकती है, मैंने मेरे हिसाब से कंडीशन रखी है यहाँ पे। तो और भी आपके पास एक मेथड है नॉन मैच, इसके अंदर आप नॉन मैचिंग कंडीशन डालनी होती है आपको। तो यहाँ पे अगर आप नॉन मैचिंग कंडीशन डालते हो, और अगर वो नॉन मैचिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो आपको नॉन मैच क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पे डाला है कंडीशन के अंदर कि हमारी वैल्यूज अगर ऑड है, मतलब मॉड बाई 2 नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो नन मैच हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो नन मैच ने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया है। तो इस तरह आप नन मैच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे मेथड्स थे। और भी मेथड्स हैं आपके पास, जैसे कि अगर आपको रिजल्ट को फिल्टर करके निकालना है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको वैल्यू आपकी वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 200 है, या हम क्या करते हैं, कोई, हाँ, 200 लेस देन और इक्वल्स टू 200 है, तो तभी हमें अगर हमारी वैल्यूज लेस देन 200 है और लेस देन और इक्वल टू 200 है, तभी हमें हमारी वैल्यूज प्रिंट होके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ जानी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट के ऊपर फॉर ईच लूप लगा देंगे, और इसे प्रिंट करवा के देख लेंगे। तो ये हमें दो वैल्यूज रिटर्न कर देगा, 200 100। तो फिल्टर के अंदर आप जो भी कंडीशन डालोगे, वो आपकी रिजल्ट को फिल्टर मतलब सॉर्ट, जो जो भी यहाँ पे कंडीशन डालोगे, वो फिल्टर करके आपको रिजल्ट दे देगा, और उस रिजल्ट को आप आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के देख सकते हो। और भी एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप आपकी वैल्यूज को मैप कर सकते हो किसी और नई वैल्यू के साथ। तो अगर उसे इस्तेमाल करना है तो आपको मैप नाम की मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसके अंदर भी लैम्बडा फंक्शन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूँ 5 के साथ।
तो हमारी करंट वैल्यू मैप हो जाएगी इस नई वैल्यू के साथ जो भी मल्टीप्लाई बाय 5 है, और उसे हम प्रिंट करवा लेंगे हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो स्ट्रीम थी प्रीवियस, उसे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, और नई स्ट्रीम को हमने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लिया। तो इस तरह आप जो भी मेथड्स हैं हमने जो डिस्कस किए वो वन बाय वन यूज़ कर सकते हो। और एक मेथड है लास्ट, जिसका हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जो कि है फर्स्ट फाइंड फर्स्ट का आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट एलिमेंट को निकाल सकते हो। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को निकालना है स्ट्रीम में से, तो मैं क्या करूँगा, इसे स्टोर कर लूँगा एक लोकल वेरिएबल के अंदर। एक ही मिनट। और इस फर्स्ट फाइंड फर्स्ट को मैं प्रिंट करवा लूँगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे स्ट्रीम में से निकाल के देगा। यहाँ पे देख सकते हो इसने फर्स्ट एलिमेंट हमें निकाल के दे दिया है। इसी तरह आपके पास फाइंड एनी है, जो कि आपको कोई रैंडम वैल्यू भी दे सकता है या कोई वैल्यू भी नहीं देगा कई बार। तो फाइंड एनी को हम जैसे रन करेंगे, तो ये हमें फर्स्ट वैल्यू दे देगा यहाँ से, कोई एक वैल्यू दे देगा स्ट्रीम में से, और कई बार ये आपको वैल्यू भी नहीं दे सकता है फाइंड एनी। तो इस तरह आप सारे मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम कम्युनिटी के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो